अव्यक्तवाणी सुनना है मुरली? मुरली अव्यक्तवाणी रिसेंट आई है। अच्छा रात्रि क्लास चल रहा था 8-9-68 पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कहते हैं मायाते हारे हार, मायाते जीते जीत। और फिर दूसरी बात क्या कहते? मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन क्या है और माया क्या है? बाबा माया के साथ रावण भी जोड़ देते हैं। माया रावण। ऐसे मन के साथ बुद्धि जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन मन जो 11वीं इंद्रिय कही जाती है, वो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ कहें। मन के कंट्रोल में बुद्धि होनी चाहिए या बुद्धि के कंट्रोल में मन होना चाहिए? बाबा कहते बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव बाबा। और शिव बाबा है सुप्रीम सोल। जैसे आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ऐसे ही बुद्धिमानों की जो बुद्धि है शिव बाप, उसकी भी 3 शक्तियां हैं। कौन कौन? मन रूपी ब्रह्मा, बुद्धि रूपी त्रिनेत्री शंकर और संस्कार परिवर्तन शक्ति विष्णु, वैष्णवी शक्ति। तो बात हो रही थी मन और माया की। मन रूपी ब्रह्मा माया के कंट्रोल में है या माया के कंट्रोल में मन है? अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? माया के कंट्रोल में 11वीं इंद्रिय मन है और सब इंद्रियों में मुखिया है मन। मन ही जब कंट्रोल में हो गया माया के, तो 10 इंद्रियां कंट्रोल से बाहर देखी जा रही हैं। चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, 10 इंद्रियां मन के कंट्रोल में है वर्तमान की स्थिति के अनुसार। हर मनुष्य अपने जीवन में ये अनुभव करता है क्या? इसके अलावा कोई अनुभव करता हो तो बताए।
कि दसों इंद्रिय मन के कंट्रोल में हैं, या कंट्रोल से बाहर है। मन माया के कंट्रोल में है। माया स्त्री रूपिणी और माया के साथ जुड़ा हुआ है पुरुष रावण। रावण को दस्सी से दिखाए जाते हैं। बंटवारा कर लिया दोनों ने, माया रावण ने। 5 सिर माया के और 5 सिर रावण के। रावण के पुरुष मुख और माया रूपी स्त्री के स्त्री मुख। आज की दुनिया में, खासकर कलयुग में, स्त्री अबला कही जाती है। अबला कारण है मंद बुद्धि का। उसका नाम दिया है शास्त्रों में मंद उदरी। उदर माने पेट। मंद बुद्धि रूपी पेट वाली है। इतनी तो मंद बुद्धि है कि अंदर से ये अनुभव करती है कि राम ही भगवान है। रावण को भी समझाती है कि राम भगवान है। राम अर्थात योगी लोग जिसमें रमण करते हैं। जिस भगवान में योगी लोग रमण करते हैं, उसने जरूर कुछ ऐसा काम किया है जो दुनिया की कोई भी योग युक्त आत्माएं नहीं कर सकी। बल शंकर को योगी राज कहा जाता है। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। परंतु वो भी 84 के चक्र में नीचे गिरते गए, ऊपर नहीं उठ सके जब तक के वो राम जिसमें रमण करते हैं योगी, वो इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता। जब ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है तो उसका नाम पड़ता है राम, नहीं तो उसका वास्तविक नाम है शिव। उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। तो पहला शरीर लेते हैं, इस संसार में जो गाया जाता है राम,
वो भी राम तब गाया जाता है, तब पहचाना जाता है जब उसमें वो निराकार राम प्रवेश करे, जिसमें सारे संसार की आत्माएं रमण करती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो है बुद्धिमानों की बुद्धि। वो आता है पहले पहले अपनी आत्मा का जो सक्रिय कार्य करता है बुद्धि, जो कार्यकर्ता मन के कंट्रोल में आ जाता है, ये मन रूपी घोड़ा कहो बैल कहो, बात एक ही है। बैल को लगाम न दी जाए तो अड़ियल बैल किसी काम का नहीं रहता। घोड़े को लगाम न दी जाए तो घोड़ा गड्ढे में ले जाएगा। ऐसे ही भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो बुद्धि की लगाम शंकर के द्वारा निमित्त मात्र बना करके वो बुद्धि के तीसरे नेत्र का कार्य कराते हैं। परंतु ये कार्य करने के लिए भी जैसे पहलवानों को पहलवानी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे ये राजयोग की प्रैक्टिस है। इसमें राज भरा हुआ है कि वो निराकार राम आकर के कैसे साकार राम को प्रैक्टिस कराता है। वो प्रैक्टिस में पहली पहली पारी में तो सब फेल होते हैं। राम जैसी ही आत्माएं क्यों न हो, राम सहित सब आत्माएं फेलियर की लिस्ट में जाती हैं। ये राजयोग की प्रैक्टिस अभ्यास शास्त्रों में गाया हुआ है। जो अर्जुन से भगवान ने पूछा, हे अर्जुन तुम्हें कौन सा विशेष संशय है, तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान ये मन बड़ा दुर्निग्रही है, इतना अभ्यास करता हूं कंट्रोल में नहीं आता है, इसको कंट्रोल करने का तरीका बताइए। तो शास्त्रों में भी वो तरीका बताया है
जो बाप भगवान हम ब्राह्मण बच्चों को बताते हैं। मन को कंट्रोल करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है सिवाय अभ्यास के। और अभ्यास के लिए टाइम चाहिए। हाँ, लंबे समय का अभ्यास काम में जरूर आता है, लेकिन लगन पूर्वक। मन से, वाचा से, कर्मणा से एक ही अभ्यास में लगन लगी रहे। उस बुद्धिमानों की बुद्धि ज्योति बिंदु शिव को याद करने के लिए प्रैक्टिस तब निरंतर और सहज होती है जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि निराकार शिव कौन से मुकर्रर रथ के द्वारा प्रैक्टिकल बुद्धि रूपी कार्यकर्ता के द्वारा सारी मनुष्य सृष्टि को अपने कंट्रोल में लेता है। जैसे राजा अपने सेनापति से सारे राज्य को कंट्रोल करता है, दूसरे राज्यों को भी कंट्रोल कर लेता है, आसपास के सभी राज्यों को कंट्रोल कर लेता है। उसका नाम रखा गया है सेनापति। सेना अर्थात सह इनेन, सह माने सहयोगी, इन माने बुद्धि। जो शरीर के अंदरूनी से अंदरूनी हिस्से में रहती है। जैसे राजा शहर के ऐसे मुख्य किले में रहता है जहां डबल प्राचीर होती है, किले की डबल दीवारें होती हैं। बाहरी प्राचीर जहां कार्यकर्ता कार्य करते हैं, कर्मेंद्रियों रूपी। अंदरूनी प्राचीर जहां ज्ञानेंद्रियां कार्य करती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में भी मुखिया है जो मन कहा जाता है। ये मन रूपी 11वीं इंद्रिय है जो सदैव राजा के साथ रहती है। ब्राह्मणों की दुनिया में
इस बड़े से बड़े मंत्री का नाम क्या है, जिसका नाम अभी सेनापति दिया? बुद्ध रूपी राजा के साथ रहने वाला सेना का पति, ये इंद्रियों रूपी सेना है। इसके मुख्य मुख्य बड़े बड़े अधिकारी हैं ये 10 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। उनको कंट्रोल करने वाला सेनापति है। उसके ऊपर है राजा। तो राजा कौन है, सेनापति कौन है? प्रैक्टिकल में है, ब्राह्मणों की दुनिया के ही अंदर है। शिव न राजा बनता है न सेनापति बनता है। न मंत्री बनता है। जो गिनती में आवे सो चक्कर में भी आवे। शिव जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो चक्कर में भी नहीं आता। 84 चक्कर में आता है, चक्कर में भी नहीं आता और गिनती में भी नहीं आता। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो राजा कौन सी आत्मा है जो विश्व महाराजन के रूप में संसार में प्रसिद्ध होगी? जिसमें सुप्रीम सोल आकर मुकर्रर रूप से ट्रेनिंग देता है। कि सेनापति को कंट्रोल कैसे किया जाए, और सेनापति के द्वारा इन इंद्रियों को कंट्रोल कैसे किया जाए। कौन है सेनापति? है कौन? मन रूपी ब्रह्मा। हाँ जी, ये मन रूपी ब्रह्मा घोड़ा कहो, बैल कहो, ये अभी कंट्रोल में है? घोड़ा कंट्रोल में नहीं है या बैल कंट्रोल में नहीं है। तो जो शंकर की सवारी बैल पर दिखाई जाती है और शंकर में शिव की सवारी है तीसरे नेत्र के रूप में, सदाशिव कहा जाता है। तो शंकर ने अगर अभी तक भी मन रूपी घोड़े के ऊपर या बैल के ऊपर सवारी नहीं कर पाई, तो विश्व विजय संभव है?
है? नहीं है। इसलिए बोला मन के ऊपर पहले बुद्धि का कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। माना मन रूपी ब्रह्मा की सोल अभी भी अधूरी है या संपूर्ण है? अधूरी है। ज्ञान भी अधूरा है। शक्ति भी अधूरी है। रोशनी भी अधूरी है। उस आत्मा में जो संपूर्ण रोशनी आएगी तो उस पूर्णिमासी का चंद्रमा कहा जाता है। अभी अधूरा चंद्रमा है। मुसलमानों में उसकी ज्यादा मान्यता है। कौन से अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है? दूज का चांद। क्योंकि जब तक वो सेनापति अधूरा है तब तक उन विधर्मियों और विधर्मियों के जो मुखिया धर्म कहे जाते हैं, इस्लामी और क्रिश्चियन, उनकी पौबारह है, उनकी विजय होती जा रही है। क्योंकि मन ब्रह्मा के रूप में गाया हुआ है, ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में गाया हुआ है। चंद्रमा की शीतल रोशनी की गोद में वो विधर्मी आराम से पल रहे हैं। संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनकी कमजोरियों को पकड़ के संसार के सामने पेश कर सके। ये सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान ही है, ईश्वरीय राजयोग ही है जो मन को कंट्रोल करना सिखाता है। मन कंट्रोल में होगा तो जो ब्रह्मा की बेटी है, जिसकी ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत खातिरी होती थी, मुरली में बोला है इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। क्यों? कोई कारण होगा? हैं? कुमारका की बहुत खातिरी होती है। क्या जिस समय ये महावाक्य बोला गया उस समय लक्ष्मी बनने वाली आत्मा क्या ब्राह्मण परिवार में नहीं थी?
है? जरूर रही होगी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं तो यज्ञ के आदि से ही है। उस श्रेष्ठ आत्मा के होते हुए भी ब्राह्मणों की दुनिया में कुमारिका की खातिरी इतनी जास्ती क्यों होती रही? जबकि मुरली में शिव बाप ने बोल दिया कि जिनकी दुनिया में बहुत खातिरी होती है, बहुत मान मर्तबा होता है, वो है बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी। कि मुरली का महावाक्य है, दुनिया में अभी कहीं भी स्वर्ग नहीं है। ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब भी स्वर्ग नहीं था। पतित दुनिया में सब पतित ही पतित हैं, और पावन दुनिया में सब पावन ही पावन होंगे। तो वास्तव में जिसकी खातिरी होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल में इस दुनिया में मौजूद है या नहीं है? हैं? इसकी खातिरी होनी चाहिए। जो दुनिया के मनुष्य मात्र का उत्थान कर सके, और जो उत्थान कर सके उसका 100% जो सहयोगी बन सके। रिजल्ट के हिसाब से हम जानते हैं कि सुप्रीम सोल बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसका 100% सहयोगी नारायण वाली आत्मा ही होती है, और नारायण वाली आत्मा की 100% सहयोगी है लक्ष्मी वाली आत्मा होती है। ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना बाप आकर के करते हैं। यज्ञ के आदि से ही ये उद्घाटन हुआ पड़ा है। सुप्रीम सोल बाप ने तो यज्ञ के आदि से ही उद्घाटन कर दिया नई दुनिया का। कोई पहचाने या ना पहचाने, नई दुनिया के राजा रानी का भी सिलेक्शन कर दिया, महाराजा महारानी कहो। परंतु उनका राज्य चलाने के लिए मुख्य अधिकारी कौन है? अरे मुख्य अधिकारी चाहिए ना चाहिए? अभी अभी बताया, अभी अभी भूल गए। सेनापति चाहिए। तो यज्ञ के आदि से ही वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता जो सारी सेना का पति है, ये 500-700 करोड़ की रुद्रमाला की रूहानी सेना है। क्या? हर आत्मा रूपी रूहानी सेना के वॉरियर में मन, बुद्धि और संस्कार की तीनों शक्तियां समाई हुई हैं।
कोई छोटा योद्धा, कोई बड़ा योद्धा। हर एक रंगरूट अपनी अपनी दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश जरूर करता है। ये शूटिंग करने के बाद ही हर आत्मा को वापस परम धाम जाना है। तो यज्ञ के आदि में ही वो पहले पत्ते का फाउंडेशन कब पड़ा? है पत्ते की बात कहते, बीज की बात नहीं कहते। ये 500-700 करोड़ पत्ते सारी रूहानी सेना है। उसमें 10 बीज रूप आत्माएं हैं। जो ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। दस धर्मों के आधार मूर्तों में अपना कार्य संपन्न कराती है। उन आधार मूर्तों में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं टाइम टू टाइम अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। लेकिन अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में सब मनुष्य आत्माएं रुद्रमाला के मणके हैं। नंबरवार रूहानी वॉरियर्स हैं। सब अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं या लगेंगे। भर्ती भी हो रही है। बीच बीच में निकासी भी हो जाती है, फिर इमरजेंसी लागू होती है, फिर भर्ती हो जाती है। ये क्रम चलता रहता है। मौसम आता है, पुराने पत्ते झड़ते हैं। मौसम आता है, नए पत्ते निकलते हैं। तो अभी प्रश्न पूछा था कि जो पहला पहला सेनापति है उसका चुनाव कब हुआ? है कब? यज्ञ के आदि में 47 में चुनाव हुआ। सैतालीस से पहले ब्रह्मा बाबा को अपने स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ क्या? कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं? है 36-37 में जन्म हुआ है। पहले आत्मा प्रवेश करती है गुप्त रूप में, गर्भ में प्रवेश होता है, या पहले प्रत्यक्षता रूपी पैदाइश होती है? पहले प्रवेश होती है।
तो सन 36 में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार तो हुए, परंतु उन साक्षात्कारों से उन्होंने ये नहीं जाना कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला हूं। जाना क्या? नहीं जाना। ये जानकारी उन्हें किससे मिलनी चाहिए? अरे यहां जैसी शूटिंग होगी संगम युग में, वैसा ही ब्रॉड ड्रामा में पार्ट चलेगा। ब्रॉड ड्रामा जब सतयुग में आरंभ होगा तो राधा कृष्ण रूपी आत्माओं का जन्म होगा या नहीं होगा प्रैक्टिकल में? तो शूटिंग कब होती है? यज्ञ के आदि में सन 36 में कहें या बाद में कहें? सन 36 में तो सिर्फ उनको संदेश मिला, अपने माता पिता के द्वारा। ज्ञान गर्भ में वो आत्मा आई, किसी को पता नहीं था कि ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा कौन है। हाँ, उस समय पीयू की जानकारी सबको थी। क्या? जिस पीयू के द्वारा सुप्रीम सोल बाप ने आकर के ब्राह्मणों को संदेश दिया कि इनके साक्षात्कारों का ये अर्थ है। तो जैसे किसी को संदेश मिलता है, बेसिक में भी संदेश मिलता है, एडवांस में भी संदेश मिलता है, तो संदेश मिलने से कोई जान लेता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं? है? नहीं। तो कहें कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ? नहीं, संदेश मिला। जब संदेश मिलता है तब वो आत्मा ज्ञान गर्भ में आई, बुद्धि चलती है, थोड़ा मनन चिंतन मंथन चलता है, ज्ञान गर्भ बढ़ता है। फिर बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसी आती है कि गर्भ पक जाता है। तो कब कहें पक गया है? जब ज्ञान गर्भ पक जाता है तो जोर से धड़ाका होता है। खून की नदियां बहती हैं। कब हुआ? सन 47 में हुआ, जब तालों के अंदर रखे गए ब्रह्मा कुमार कुमारियां अचानक छूट गए और भाग भाग करके ब्रह्मा बाबा जहां कराची के समंदर के किनारे वाले बंगले में कई साल से छुपे बैठे थे, वहां आ गए। ढेर की ढेर टोलियां बना बना करके आ गए। तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? नशा ही चढ़ गया। पक्का निश्चय बुद्धि बनेंगे या घटिया निश्चय बुद्धि बनेंगे? पक्का निश्चय बुद्धि बन गए। सन 47 से पहले
उनकी बुद्धि में पक्का निश्चय नहीं था कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। सतयुग में कृष्ण के रूप में मेरा जन्म होगा, ये पक्का निश्चय नहीं था। जब हुजूम का हुजूम ब्राह्मणों का संगठन इकट्ठा हो गया कराची में, तो उन्हें पक्का निश्चय बैठ गया और शिव बाप ने भी उनके द्वारा मुरली चलाना शुरू कर दी। तो ये मन रूपी सेनापति तैयार हो गया। उसकी तैयारी में भी बहुत लंबा टाइम लगता है। सन 68 तक ये कार्य चलता रहा। अधूरा सेनापति, तो सेना भी कैसी तैयार होगी? अधूरी। उस गोद में पलने वाले जितने भी तैयार होकर के निकले, वो स्वधर्मी निकले या विधर्मी निकले? हैं? सारी विधर्मी आत्माएं आती रही। इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। पूजा भी तब होती है जब वो आत्मा के 100 साल पूरे होते हैं। कब पूरे होते हैं? सन 47 में 60 साल, तो 87-88 में 100 साल पूरे होते हैं, तो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। मृत्युलोक में खलास हुआ तो कहां पहुंचेगा? अमरलोक में। ब्रह्मा अमरलोक में पहले पहुंचता है, ब्रह्मा की सोल या कृष्ण की सोल पहले पहुंचती है, या उसके माँ बाप पहले पहुंचते हैं? कैसे है? कैसे और कब है? हाँ, 76 में जिस सुप्रीम सोल बाप ने मनुष्य सृष्टि के पिता में पहले प्रवेश किया, लक्ष्य था सारे विश्व को एक सूत्र में बांधने का। तो इसके लिए कौन सा आधार लेना पड़े? जो सारे विश्व का बीज हो, उस बीज रूप मनुष्य का ही आधार लेना पड़े, जिसकी यादगार मनुष्य श्रेष्ठ रूपी वृक्ष के बीज की यादगार कहाँ है? कलकत्ते में बनियन ट्री बना हुआ है। साक्षात्कार करने वाले ब्रह्मा को भी कलकत्ते में पहुंचना पड़ता है। उस बीज रूप बाप का वो बीज धारण करने के लिए
ब्रह्मा रूपी माता का पार्ट बजाने के लिए ज्ञान का बीजारोपण होता है। सारे राज्य में राजा रानी के अलावा सबसे जास्ती शक्तिशाली पदाधिकारी कौन होता है? सेनापति। वो बहुत बुद्धिमान होता है, ये बहुत ताकतवर होता है, है? ताकत ज्यादा होती है क्या? इतनी ताकत होती है इस रावण राज्य की दुनिया में तो ऐसे बहुत से सेनापति हुए, और आज की दुनिया में भी पाकिस्तान में कई बार ऐसे हंगामे हुए कि कंट्रोल किसके हाथ में आ गया है? मार्शल के हाथ में आ गया। मार्शल ही होता है सेनापति। अभी तो इस ब्राह्मणों की दुनिया में सेनापति कौन है? रूहानी सेना का सेनापति अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? शिव बाबा। अभी तो बताया, जो गिनती में आवे सो चक्कर में भी आवे। शिव तो कोई गिनती में ही नहीं आता। तो पदाधिकारियों की तो गिनती होती है, माला के मणकों की गिनती होती है, वो कोई गिनती में नहीं आता। हाँ जी, रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। लेकिन शंकर किसी देहधारी का नाम नहीं है। शंकर की बुद्धि देह में धरी हुई है क्या? है? नहीं, वो तो फरिश्ता है, और फरिश्ताओं के तो बुद्धि रूपी पांव धरनी पर पड़ते ही नहीं। और शंकर कोई एक आत्मा व्यक्तित्व के रूप में पार्ट बजाने वाली नहीं है। शंकर अर्थात संकरण, मिक्स पार्ट का नाम है शंकर। प्रजापिता एक आत्मा का नाम है, और शंकर एक आत्मा के पार्ट का नाम नहीं है, तीन आत्माओं का संकरण है। इसमें ब्रह्मा भी है, राम वाली आत्मा भी है, और शिव भी है। तीन आत्माएं मिक्स होकर के पार्ट बजाती है। कोई को पता भी न चले कब किसका पार्ट चल रहा है। इसलिए मुरली में बोला है, क्या बोला? शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है तो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो दुनिया वाले फिर कैसे समझेंगे? हाँ, इतना जरूर है
कि जो राजा बनने वाली आत्मा है और जो सेनापति है, दोनों आत्माएं और दोनों को ही दोनों का पद देने वाला, सिलेक्शन करने वाला, विश्व की बादशाही देने वाला, सेनापति का पद देने वाला, जो रंगरूट का चुनाव करता है, वो कौन है? शिव बाबा। तो वो शिव बाबा न सेनापति बनता है न राजा बनता है, लेकिन वो बनाने वाला है खुद। रंगरूट माने सिपाही कहो, नायक कहो, लेंस नायक कहो, लेफ्टिनेंट कहो, पद होते हैं ना, उन सब को मिला के कहा जाता है ये सब रंगरूट हैं। उनमें मार्शल भी आ जाता है। तो इस समय सिर्फ लड़ाई लड़ाई है या राजाई है? हैं? अभी तो सिर्फ लड़ाई लड़ाई है। अभी कोई राजा रानी बना नहीं है। प्रजातंत्र राज्य है, रावण का राज्य है, पंचायती राज्य है ब्राह्मणों की दुनिया में, या राजा रानी का राज्य है? पंचायती राज्य है। तो ये पंचायती राज्य में, रावण के राज्य में एक तरफ है रावण संप्रदाय और दूसरी तरफ है राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय में माया रूपी रावण सर्वशक्तिवान के रूप में खड़ा हुआ है। क्या कहा है? माया रूपी रावण सर्वशक्तिवान के रूप में खड़ा हुआ है। और दूसरी पाला में राम सर्वशक्तिवान के रूप में खड़ा हुआ है। एक है राम और बाकी सब हैं माता कहती है रावण। एक है राम, बाकी सब हैं सीताएं। एक है राम, बाकी सब हैं भक्तियां। और भक्ति कहां से आती है? रावण से। तो माता ने तो ठीक कह दिया। तो जो रावण संप्रदाय है वो पहले बाहर की दुनिया में है या ब्राह्मणों की दुनिया में है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही रावण संप्रदाय है। उस रावण संप्रदाय का हीरो कौन है? अरे रावण को तो 10 सिर दिखाए जाते हैं, चित्र दिखाए गए हैं कि चरित्र करने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा। ऐसे ही सिर दिखा दिए हैं। अरे रावण के 10 सिर दिखाए हैं, ऊपर गधे का चित्र दिखाया है, तो ये 11 जो मुख दिखाए गए हैं, ये मुखौटा लगाने वाली कोई आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? हैं? होंगी। हैं? तो जो मुखौटा लगाने वाली आत्माएं हैं रावण की, उनमें मुखिया कौन है? अरे कोई आत्मा मुखिया होगी या नहीं होगी? कौन है? हाँ? अभी कोई ब्रह्मा कुमारी सामने नहीं है? नहीं बोलती बंद हो जाए। है अपने घर पे कुत्ता भी शेर हो जाता है।
कुछ भी भौंकता रहे हैं। उनके आश्रम में जाकर के नहीं बता पाओगे, अभी इतनी ताकत नहीं आई है जो आश्रम में जाके बता पाओ कि ब्रह्मा रावण का मुख्य सिर है। कौन सा सिर है रावण का मुख्य है जो सबसे ऊपर दिखाया जाता है? रावण का सिर है गधा। कहते हैं जब घोड़े में भी संकरण किया जाता है, घोड़े की भी जाति अगर बिगाड़नी हो तो जब घोड़े में संकरण किया जाता है तब खच्चर गधा पैदा होता है। गधे के मुकाबले खच्चर गधे के ऊपर कितना भी बहुत वजन डाल दो तो आसानी से उठाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये 300-400 की बारात सन 36 से लेकर के और इतने लंबे समय तक पाली गई। वजन सारा किसके ऊपर आया? जो मुरलियों में बोला है जाके मत्थे मामला, उसको चिंता होगी या दूसरों को चिंता होगी? हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो कह दिया तुम बच्चे तो हो बेगमपुर के बादशाह, तुम्हें तो कोई गम नहीं है कहां से पैसा आवेगा, कहां से बारात को खिलावेंगे। परंतु इनके ऊपर तो मामला बहुत है। इसके ऊपर ब्रह्मा के ऊपर तो वजन आ गया ना। किसका वजन आ गया? अरे किस चीज का वजन आ गया? अरे गधे के ऊपर धोबी क्या रखता है? कपड़े रखता है। कौन से कपड़े? शरीर रूपी वस्त्र। इनका वजन आ गया, इनका भार ढोना पड़ा कई साल तक। धोबी गधे के ऊपर कपड़े डाल करके कहां ले जाता है? हैं? धोबी घाट। जो घाट होते हैं वो कहां बनाए जाते हैं? अरे नदियों के किनारे घाट बनाए जाते हैं अथवा तो तालाबों में बनाए जाते हैं। नदियों में मुख्य नदी कौन सी प्रसिद्ध है? गंगा नदी। जहां कपड़े धोए जाते हैं तो पतित पावन बन जाते हैं। ये गायन है। तालाबों में कौन सा तालाब प्रसिद्ध है? मानसरोवर। जहां तालाब के किनारे हंस निवास करते हैं। क्या चुंगते हैं? ज्ञान के मोती चुंगते हैं। आलतू फालतू बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। माया सभ्यता की कैसेट में ये कहा गया, विष्णु पार्टी का ये व्यक्ति ऐसे कहता है, दक्षिण विश्व पार्टी का व्यक्ति ऐसे कहता है, ब्रह्मा कुमारियां वैसे कहती हैं। इन बातों को क्या करते हैं? हंस कंकड़ फेंक देते हैं, मोती मोती चुंग लेते हैं। तो गंगा के किनारे वो कपड़े लाए जाते हैं
नंबरवार कपड़े आते जा रहे हैं। काहे के लिए? धुलाई के लिए। मुरली में बोला है ये धोबी घाट आदि से ही चलता चला आया है। कब से? आदि से। लेकिन पहले घाट इतना बढ़िया नहीं मिला था, और नदियों का पानी पतित पावनी के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन गंगा का पानी पतित पावन के रूप में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि गंगा कौन से स्टेट में बहती है? यूपी में बहती है। खास यूपी का गायन है, और यूपी में ही भगवान के जन्म लेने का गायन है। भगवान कहाँ आते हैं? दक्षिण भारत में नहीं, विदेशों में नहीं, कहाँ? यूपी में भगवान आते हैं। ऐसा शास्त्रों में गायन है। वो ब्राह्मण तो कहते हैं शास्त्र झूठे हैं, और हम ब्राह्मण क्या कहते हैं? शास्त्र झूठे नहीं है, शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन गलत है, झूठा है। शास्त्रों की व्याख्या गलत की गई है। भगवान आकर वेद शास्त्रों का सार बताते हैं कि भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ से होता है? यूपी से होता है। 3 स्थान प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से है? कृष्ण के रूप में मथुरा, उससे भी पहले कहें शिवकाशी, फिर कृष्ण के रूप में मथुरा, फिर राम की अयोध्या। तीनों ही यूपी में है या बाहर है? तीनों ही यूपी में है। तो एक तरफ राम संप्रदाय, भगवान का संप्रदाय, और दूसरी तरफ है रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय का मुखिया हुआ गधा। गधा क्यों नाम दिया है? गधा एक तो बोझ ढोता है, बहुत मेहनत करता है, इतना सीधा साधा होता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रात को जब घर लौटेगा तो भैंस की बची हुई घास भी उसको डाल दी जाएगी, तो बड़े प्यार से जल्दी जल्दी खा जाएगा।